बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाया है देसी मुर्ग शोरबा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें जी, आपके साथ भी आज की रेसिपी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रखा है चूल्हे पर, और चूल्हे पर रखने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था तकरीबन पौना कप ऑयल। तो या ऑयल डाल लें या घी डाल लें, जो भी आप डालना चाहते हैं इसमें। तो अब हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम डाल देंगे हाफ़ चम्मच ज़ीरा। ज़ीरो को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, आंच स्लो रखेंगे ताकि ज़ीरा हमारा जले नहीं। और अब हमने जो देसी मुर्गा हमने धोकर रखा था वो इसमें डाल देते हैं, और इसको हमने दरमियानी आंच करके अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही मेरा कोई बहन भाई चैनल पर पहली बार आए, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। और साथ मुझे बताया भी करें आपको कौन सी रेसिपी, कौन सी रेमेडी या कौन सी टिप देखनी है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं, तकरीबन इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर अब हमने जो इसके अंदर मसाले वगैरह डालने हैं वो हम उसका जो पेस्ट है वो बना लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन कौन सी चीज़ें और कितनी लेनी है। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें लिए हैं, 2 अदद टमाटर लिए हैं, दरमियाने साइज़ के 2 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, और अदरक और लहसुन लिया है। और इन सारी चीज़ों को हमने पेस्ट बना लेना है थोड़ा सा पानी डालने के बाद। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी इलायची और 2 सब्ज़ इलायची ली हैं, इनको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसके साथ आपको पता है जो बड़ी इलायची होती है, इससे अगर हम इसको किसी भी सालन में डालें तो उसका जो बादीपन होता है सालन का वो ख़त्म हो जाता है, और इसकी जो चिकन की स्मेल होती है या गोश्त की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अब हमने इसको फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसकी जो इसका कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन सा कलर हो गया है। और तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट तक इसको दरमियानी आंच करके फ्राई किया है। अब हमने इसमें मसाले भी डालते हैं ताकि इसी के अंदर ही हम मसालों को भून लें, और फिर हम इसको बाद में जो हमने पेस्ट बना कर रखा है वो डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर पाउडर मसाले में हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है, और तकरीबन 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। तो आपको जितना पसंद हो, जितना आप खाते हैं, उतना आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। इस टाइम पे मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है ताकि हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो जले नहीं। तो अब अगर आप चाहते हैं तो इस पर थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं तो अगर मैंने यहाँ पर लेमन का जूस, एक मैंने लेमन लिया है, फ्रेश लेमन है, तो इस जगह पे आप थोड़ा सा लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और जो मसाला आपका जलने के करीब होगा तो वो जलेगा भी नहीं, और हमें पानी का जो छींटा हम लगाते हैं वो भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं एक लेमन का जूस इसमें डाल रही हूँ। तो लेमन से आपको पता है खुशबू भी सालन की आती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है, और इसमें जो खटास होती है वो बढ़ जाती है, और अगर हमने टमाटर कम डाले हों तो उसकी जो कमी है वो भी पूरी हो जाती है। तो अगर आपके पास लेमन ना हो तो फिर आप इसकी जगह पे थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। तो इसको हमने एक बार इस तरह से 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करना है लेमन डालने के बाद। और फिर हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा था प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का, ये इसमें डाल देना है। तो इसको एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से इसी के अंदर हमारा जो चिकन है वो गल जाए। इस तरीके से चिकन बनाने, जो देसी मुर्ग होता है, इसको बनाना बहुत ही आसान भी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक कर रखा था तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। अभी इसमें पानी थोड़ा सा है, नमी है इसके अंदर। तो अब हम इसको इसी तरह से एक बार अच्छे से भून लेना है। थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे और इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर देखें अब काफ़ी हद तक पानी इसका खुश्क हो चुका है, और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। कुछ लोग जो हैं वो देसी मुर्ग जो है वो इसलिए नहीं खाते कि उसके अंदर से स्मेल आती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी आपके जो देसी मुर्ग बनाते हैं उसके अंदर से कभी भी स्मेल नहीं आएगी, और इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। इसको आप देसी मुर्ग करी भी कह सकते हैं, या देसी मुर्ग शोरबे वाला सालन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने अच्छे तरीके से इसको भून लिया है।
अच्छे तरीके से भून लिया है और अब हमने इसमें डालना है पानी। जितना हमें शोरबा चाहिए उतना हम इसमें पानी डाल लेंगे, क्योंकि चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। पहले हमने इसको फ्राई किया, उसके बाद हमने इसमें जो पेस्ट वगैरह डाली हैं उसके साथ ही ये काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अब हमने इसमें पानी डाल लेना है। तकरीबन मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी। तो उससे क्या होगा कि जो हमने 1 गिलास तक हमने इसमें शोरबा रखना है, तो 1 गिलास जो है वो खुश्क हो जाएगा, और जो अगर इसमें कोई कमी होगी चिकन में तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो अब हम इसमें से अगर इलायची निकालना चाहते हैं तो वो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है या फ्लेवर है वो इसमें सालन में आ चुका है। ये सारी इलायचियाँ मैं निकाल रही हूँ। जब हम खाना खाते हैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे मुंह में जब इलायची आती है ना, तो उसका जो टेस्ट है बहुत ही बुरा लगता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब हम शोरबा बना रहे हों तो उसके अंदर से इस तरह से इलायचियाँ जो हैं वो निकाल दें। तो अब इसको ढक देते हैं और दरमियानी आंच करके हम इसको पकने देते हैं। एक उबाल आने के बाद मैंने इसकी आंच कम कर दी थी और इसको मैंने इसी तरह से 6 से 7 मिनट तक पकने दिया है। तो आप देख सकते हैं पानी हमारा जो है शोरबा आधा रह चुका है। तो अभी हम इसको चेक भी कर लेंगे। हमारा चिकन गल चुका है तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा चिकन काफ़ी हद तक गल चुका है, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो अब हमने इसकी आंच जो है वो बंद कर देनी है, और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला या ज़ीरा लेंगे, उसको थोड़ा सा मसल कर हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो मैं थोड़ा सा ज़ीरा इसके ऊपर डालने लगी हूँ। हाथों से मसल कर डालने से ज़ीरा जो है उसकी खुशबू जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालेंगे। आंच हमने बंद कर दी है और अब इसको ढक देते हैं, ताकि जो ज़ीरा हमने डाला और धनिया डाली है इसकी खुशबू पूरे सालन के अंदर अच्छे से रच जाए। फिर 5 मिनट के बाद अगर आपने सर्व करना है सालन तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा हमारा जो देसी चिकन शोरबा है तैयार हो चुका है और प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसको एक बाउल में या किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अभी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसके साथ वाइट जो चावल हैं वो भी बॉईल कर सकते हैं। इसके साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। सर्दियों के दिनों में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। नज़ले ज़ुकाम में, खांसी में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलें जी, अब इसको मैंने यहाँ पर देखें एक डिश में निकाल दिया है। इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।